80 दिन बाद आपको याद होगा हमने एलिफेंट ईयर का मुफ्त का डंडा जो हमें बाज़ार से मिला था उसको हमने काट कर दो हिस्सों में डिवाइड किया था और लगा दिया था। एक का पौधा देखिए कितना बड़ा हो गया। ये तो आई थिंक 1 2 3 4 और 5 पौधे बन चुके हैं। और एक जो छोटे गमले के अंदर था अब उसका ज़रा देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। पौधा काफ़ी बड़ा हो गया और इसका ये पत्ता भी ग्रोथ कर रहा है। तो मुफ्त का डंडा कितनी आसानी से हमने ग्रो कर लिया, ये पार्ट 1 में आपने देखा था। अब इसको बड़े गमले की ज़रूरत पड़ रही है। इसकी ऊपर से कोई शूट निकली तो नहीं है, सिर्फ सिम्टम हमें दिखते हैं जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन यहाँ से कोई भी बर्ड अपनी ग्रोथ को शुरू नहीं कर पाता। और ज़मीन के अंदर से, मिट्टी के अंदर से, रूट लेवल से ही एक स्टेम निकली और वो काफ़ी बड़ी हो गई और ऊपर से ये एक पौधा बन गया। अब इसको बड़े गमले की ज़रूरत है। इसकी रूट बाउंडिंग हो रही है, जितनी बड़ी स्पेस मिलेगी उतने ज़्यादा पप्स भी निकलेंगे जिस तरह के इस गमले के अंदर निकले। हमने 3 मई को इसके डंडे लगाए थे, 2 डंडे। एक डंडा लिटा कर लगाया था जो कि अभी आप ये देख सकते हैं कितने सारे पौधे हमारे एलिफेंट ईयर के बन चुके हैं। अगर हम इसको चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि इस वाले को शिफ्ट करेंगे बड़े गमले के अंदर। एलिफेंट ईयर को बड़े गमले के अंदर शिफ्ट किया जाए और वो भी मिट्टी के गमले के अंदर लगाया जाए तो सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि एलिफेंट ईयर के पौधे को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा मिल गया तो इसकी रूट्स ही गल जाती हैं। वैसे भी जुलाई की आज 23 तारीख हो चुकी है, काफ़ी ह्यूमिडिटी है, बरसात का मौसम भी है, इसलिए हम इसको मिट्टी के गमले के अंदर ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक के गमले के अंदर जल्दी मिट्टी खुश्क होती ही नहीं। ये जो मिट्टी यूज़ हो रही है 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा पत्तों की खाद या कोई सी भी खाद आप मिक्स कर सकते हैं, गाय का गोबर भी मिक्स कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम रूट बाउल को निकालते हैं बाहर। ये देखिए जनाब कितनी ज़बरदस्त रूट्स इसकी ग्रोथ कर रही हैं। वाइट सी रूट्स हैं इसकी। अगर ब्लैक रूट्स होने लगें तो समझ आइएगा रूट बाउंडिंग की निशानी होती है, पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए इनको जितनी ज़्यादा स्पेस मिलती रहेगी उतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी चलती रहेगी। अब इस डंडे को हम पूरा गमले में लगा देंगे। अगर आपने इससे पहला पार्ट नहीं देखा तो वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पहला पार्ट देखने में मिलेगा। तो इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ लग जाएगी आपको कि स्टेज तक हम कैसे पहुँचे। 80 दिन के अंदर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है ये तो मेरी नज़रों में। एयर पॉकेट्स ख़त्म हो गए हैं पटकने की वजह से। अब यहाँ से जो डंडा था वो भी मैंने मिट्टी के अंदर ही दबा दिया है। वहाँ से 2 शूट्स निकल रहे थे। हो सकता है कि मिट्टी से कवर हो जाने के बाद में वो शूटिंग ज़्यादा तेज़ी से बाहर वाली साइड पर निकले और हमारे 2 पौधे और बन जाएं। एलिफेंट ईयर को लगाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ कम पानी और शेडी एरिया। गर्मी की धूप इनको अच्छी नहीं लगेगी। गर्मी की धूप में इसको रखेंगे तो इसके पत्ते बर्न होने लग जाएंगे। ये देखिए एक नया पत्ता यहाँ से भी निकल रहा है जो फ्यूचर में खिल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिस तरह के इसके दूसरे पत्ते हुए। कुछ लोगों से एलिफेंट ईयर की ग्रोथ हो ही नहीं पाती। बहुत केयर करने के बावजूद वो नाकाम रहते हैं और उसकी ज़्यादा वजह यही होती है कि वो ज़्यादा पानी देते हैं पौधों को। ह्यूमिडिटी वाले एरिया में भी ये अच्छी ग्रोथ कर सकता है, लेकिन इसको कम पानी देंगे तो जब इसको ओवर वाटरिंग हुई तो इसकी ग्रोथ रुक गई। जिन लोगों ने मेरे साथ एलिफेंट ईयर के डंडे लगाए थे, उम्मीद करता हूँ कि उनकी ग्रोथ भी इसी तरह चल रही होगी जैसे कि मेरे पौधों की। एक मुफ्त के डंडे से मैं हज़ारों पौधे बना सकता हूँ, तो वो आप सब भी कर सकते हैं, सिर्फ पानी कम देना है। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इसको कोई भी खाद मत दें, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी मिलता रहे, इसकी ग्रोथ चलती रहेगी।